वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस आपको पता होगा थर्ड पीआरसी जो चल रही है ये बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ ने चलाई है। ठीक है, थर्ड पीआरसी बीएसएनएल एम्प्लॉय मांग रहे हैं और इसमें वो 3 डिमांड कर रहे हैं बीएसएनएल मैनेजमेंट से। अब वो 3 डिमांड क्या है और 3 डिमांड ये मांग रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, तो तीनों डिमांड को मैं स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पर बने रहिए। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर 3 डिमांड की गई है। एक एक करके मैं डिमांड को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट में ये पूछा गया है एनी 3, एनी 8, एनी 9 और एनी 10 पे स्केल में वृद्धि करो, मतलब उसको बढ़ाओ। अब क्यों, क्या है ऐसा है इन पे स्केल में। ठीक है, देखिए यहाँ पर गाइस ऐसा है, कल्पना कीजिए कि कुछ खास नौकरियां जिनका संबंध एनी 3, एनी 8, एनी 9 और एनी 10 कैटेगरी से है के लिए अभी जो सबसे कम सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है उसे बढ़ा जाए। ठीक है, देखिए गाइस कुछ नौकरियां ऐसी होती है जो इन पे स्केल के अंडर में आती है। ठीक है, तो उनका कहना यह है कि कोई भी इसके अंडर में आती है, ठीक है, तो वो भले या तो उसमें कम पैसे हो, कोई 10,000 की नौकरी हो या 50,000 की, ठीक है, उनको बढ़ाया जाए। ठीक है, बहुत सारी नौकरियां इन पे स्केल के अंडर में आती है तो भैया उनको भी बढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने बोला यहाँ पर कम सैलरी हो या ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए कम सैलरी वालों को फायदा कैसे होगा। अगर न्यूनतम सैलरी बढ़ती है तो उनके कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को तुरंत अधिक पैसा मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ठीक है, अगर कम सैलरी वालों को अगर फिटमेंट बढ़ेगा तो उनका भले अगर कम परसेंट भी बढ़ेगा तो उनको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि उनकी पहले से ही कम है। जिनकी 10 से 15,000 सैलरी है तो उनका थोड़ा बहुत भी परसेंट बढ़ेगा तो उनकी जो आर्थिक स्थिति उनमें कुछ तो फ़ायदा होगा। महंगाई बहुत बढ़ रही है ना, है कि। अब जो अधिक सैलरी वालों को फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर ये देख लेते हैं। जो ज़्यादा कमाते हैं बीएसएनएल से उनको क्या, अधिक सैलरी वाले जो है, अधिकतम सैलरी बढ़ने से उन कर्मचारियों को भी फायदा होगा जो अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें बेहतर ग्रोथ और प्रोत्साहन मिलेगा। अब देखिए जो ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं उनको अभी अगर जो कम से कम फिटमेंट भी मिलेगा नहीं, 5% भी उनका फिटमेंट मिला तो उनको क्या, उनको लगेगा कि यार चलो कंपनी हमारे लिए कुछ कर रही है तो हम भी कंपनी के लिए कुछ करें। तो उनकी ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो उनका थोड़ा सा उत्साह भी बढ़ेगा कि नहीं यार हमको करना चाहिए। अब देखिए दूसरी डिमांड क्या है इनकी, ये देख लेते हैं। न्यूनतम 5% फिटमेंट लागू करो। अब फिटमेंट क्या है देखिए, जब भी सैलरी में कोई नया बदलाव या बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों को पुरानी बेसिक सैलरी में एक तय प्रतिशत जोड़ा जाता है ताकि नई सैलरी तय हो सके। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जब भी जो कर्मचारियों जैसे जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ती है, ठीक है, तो उनकी जो पहले सैलरी थी उनमें कुछ 5% तक बदलाव किया जाता है कि यार जिनकी 10,000 थी उसमें 5%, उनका 5% उनको मिलेगा, बढ़ेगा। ठीक है, 5% तक बढ़ाया जाता है तो उसको फिटमेंट बोलते हैं कि यार 5% फिटमेंट होता है। तो न्यूनतम 5% फिटमेंट का मतलब यही होता है कि बढ़ोतरी कम से कम 5% होनी चाहिए। ठीक है, 100 में से अगर 100% आपकी सैलरी है तो 5% तो बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़ेगी तो भैया क्या बढ़ाया बीएसएनएल ने, तो ऐसा है। अब भैया देख लेते हैं ये जो दूसरी डिमांड है क्यों ज़रूरी है। इससे सबको फायदा होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारियों को उनकी पुरानी सैलरी कितनी भी हो कम से कम 5% तक बढ़े। मतलब ये क्या है, इससे तय हो जाएगा कि हाँ कम से कम 5% तो बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब कुछ एक और दिया गया है यहाँ पर, मुद्रास्फीति से बचाओ। देखिए मुद्रा का मतलब ये है कि पैसे सबको चाहिए होते हैं और वो भी महंगाई के हिसाब से। ठीक है, तो महंगाई लगातार बढ़ती है, ऐसे में यह फिटमेंट कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों का सामना करने में मदद करेगा ताकि उनकी खरीदने की शक्ति बनी रहे। ठीक है, मतलब यह है कि थोड़ा सा फिटमेंट बढ़ेगा तो क्या है, जितनी महंगाई हो गई उसके हिसाब से बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ के फिटमेंट बढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी तो महंगाई का सामना कर पाएंगे और जितना खरीदते हैं वो कम नहीं होगा। ठीक है, अब इससे निष्पक्षता भी आती है, फेयरनेस भी आती है। यह सैलरी बढ़ोतरी को ज़्यादा निष्पक्ष बनाता है क्योंकि सभी को एक निश्चित न्यूनतम लाभ मिलता है। देखिए अगर किसी को 10,000 की सैलरी है और उसको 5,000 बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो सीधा एक साथ 50% बढ़ गई उसकी सैलरी। और किसी का 50,000 मिल रहा है, किसी को उसको 5,000 रुपये बढ़ा दिए जाए तो उसकी सैलरी में 10% ही बढ़ रहा है। तो ये एक तरह का निष्पक्ष लाभ नहीं है। ठीक है, मतलब पक्षपात हो रहा है।
एक को ज़्यादा मिल रही है, एक को कम मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर BSNL एम्प्लॉयज़ का कहना है कि सभी को उनकी सैलरी के हिसाब से 5% दिया जाए, ठीक है, भले कितनी भी है उनकी सैलरी। अब देखिए इसमें जो तीसरा है वो है इस वेतन संशोधन में लागू छोटे पे स्केल अगले वेतन संशोधन का आधार ना बने। अब गाइस देखिए यहाँ पर छोटा पे स्केल का मतलब ये है जो अभी थर्ड PRC मिल रही है वो छोटे पे स्केल पर मिल रही है। ये NE3, NE8, NE9, NE10 ये जो पे स्केल है ये छोटे पे स्केल है। छोटे पे स्केल का मतलब ये है कि कुछ नौकरियां ऐसी होती है जहां पर आपको कम पैसा मिलता है, ठीक है। तो जो BSNL मैनेजमेंट है वो कम पैसों के हिसाब से कम दर में आपको 5% जिस जो फिटमेंट दे रही है वो कम पैसों के हिसाब से बढ़ रही है, आपकी कम छोटे पे स्केल पर बढ़ रही है, ठीक है। तो भैया BSNL एम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं कि भैया इस बार तो आपने कर दी, ठीक है, छोटे पे स्केल पर थर्ड PRC को लागू कर दो, लेकिन अगली बार जब फोर्थ पे स्केल यहाँ पर आएगी, फोर्थ PRC आपको जब भी आप लागू करोगे तब ऐसा मत करना कि छोटे पे स्केल से करो, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा कि मतलब जो कर्मचारी हैं, जो नए कर्मचारी आते हैं BSNL कंपनी में जो जुड़ते हैं वो क्या सोचकर जुड़ेंगे, अरे यार ये नौकरी यहाँ पर मेरे को 15,000 रुपये मिलेंगे और 15,000 में यहाँ पर हर साल या फिर हर 6 महीने में यहाँ पर सैलरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, मतलब छोटे पे स्केल पे बढ़ रही है, ठीक है, लिटिल पे स्केल पे। तो भैया कौन करना चाहेगा ऐसी नौकरी। अगर आपको कह दिया जाए कि यार 15% में आपको जो सैलरी हाइक है वो ज़्यादा है थोड़ी, ठीक है, अगले साल तक 20,000 या फिर 18,000 हो जाएगी, तो हर कोई करना चाहेगा, है ना। तो BSNL एम्प्लॉयज़ का यही कहना है कि फोर्थ PRC जब भी लागू की जाए वो नए हो पुराने हो सबके लिए समान और थोड़ा सा ज़्यादा पे स्केल को थोड़ा सा मजबूत करके ज़्यादा बढ़ा के यहाँ पर बड़े पे स्केल पर तय की जाए, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ PRC ठीक है चल जाएगी, लेकिन अगली बार जब भी वेतन संशोधन हो तो ऐसा ना करें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो का मोटिव यही था गाइस कि 3 जो डिमांड रखी है BSNL कर्मचारियों की तरफ से उनको एकदम सही से एक्सप्लेन करना। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कितने यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ या नहीं, ठीक है, मुझे बताइए कमेंट में। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से ज़रूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।